HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसल कलवा कुंटला कविता ने डॉक्टर प्रीति के वालिदैन को एक जज्बाती मकतूब रवाना किया, जिसने रैगिंग और सीनियर्स की हरासानी की वजह से खुदकशी कर ली। BRS कायद ने बताया कि डॉक्टर प्रीति के इंतकाल की खबर सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। इन्होंने खत में लिखा कि वो पिछले 3 दिनों से डॉक्टर प्रीति की सेहतयाबी के लिए दुआगो थी। इन्होंने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि ये बदकिस्मती की बात है कि प्रीति के साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। प्रीति की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर की हैसियत से मुआशरे की खिदमत करें। इन्होंने लिखा कि मुआशरा एक अच्छे डॉक्टर से महरूम हो गया। कविता ने प्रीति के वालिदैन को तसल्ली देते हुए बताया कि किसी भी वालिदैन के लिए ये मुश्किल है कि वो इस तरह के गहरे गम से बाहर निकले। इन्होंने कहा कि आपके ख़ानदान को रियासती हुकूमत और BRS पार्टी की जानिब से मुकम्मल ताउन रहेगा। रुकने कौंसल ने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि रियासती हुकूमत प्रीति की मौत के ज़िम्मेदार मुजरिमों को नहीं बख्शेंगे। KCR हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि सख्त कार्रवाई करेगी कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। डॉक्टर वज़ीर आला ने बताया कि पूरी रियासत के अवाम आपके साथ है और मैं दुआ करती हूँ कि प्रीति की रूह का सुकून मिले और आपको इस गम से निकलने की हिम्मत अता हो। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने तेलंगाना के पहले उम्र रसीद अफराद की देखभाल का मरकज़ एल्डर बी केयर सेंटर का ज़िले राजन्ना सिरसिला के एल्ला रेड्डी मंडल हेडक्वार्टर पर इफ्तिताह किया। ज़ईफ़ अफराद के साथ खुशगवार लम्हात गुजार कर उनके साथ कैरम बोर्ड और टेनिस खेला, साथ में खाना खाया। इस मौके पर खिताब में KTR ने कहा कि ज़ईफ़ अफराद के देखभाल के लिए बेहतरीन मरकज़ कायम किया गया है। इस सेंटर में तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब है। KTR ने कहा कि बुजुर्ग अफराद को अपने आखिरी दौर में इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करें। यह सेंटर कायम किया गया है। सेंटर को बेहतरीन तरीके से आरास्ता करने पर ज़िले कलेक्टर अनुराग जयंती को मुबारकबाद पेश की। KTR ने कहा कि सेंटर में बुजुर्ग शहरियों का पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। KTR ने सेंटर में मुअम्मरीन के साथ कुछ वक्त गुजारा, उन्हें पेंशन मिल रहा है या नहीं इसकी मालूमात हासिल की। ज़ईफ़ अफराद के साथ टेनिस कैरम भी खेला और कहा कि 40 लाख रुपये के मुसारिफ से 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये सेंटर कायम किया गया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारिक रामाराव ने आज अपने हल्के असम्बली के सिलसिला एल्ला रेड्डी पेट का दौरा किया, जहां इन्होंने वादे के मुताबिक तुलबा व तालिबात में ज़ायदा 2000 टैब फ़ोन तकसीम किए। गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत टैब फ़ोन की तकसीम के दौरान खुद KT रामाराव सर नशीन से नीचे उतरकर तुलबा व तालिबात के दरमियान चले गए और उनसे हाथ मिलाते हुए सेल्फी भी ली। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने इस मौके पर तुलबा व तालिबात पर जोर दिया कि वो सख्त मेहनत व जुस्तजू के जरिए तालीम हासिल करते हुए अपने माँ बाप और अपने गांव का नाम रोशन करें। KT रामाराव ने तुलबा से ख्वाहिश की कि वो इन टैब फ़ोन्स का गलत इस्तेमाल ना करें। व्हाट्सएप, फेसबुक इस्तेमाल करने के बजाय जनरल नॉलेज हासिल करें और मसाबकी इम्तहानात में मुकाबला करके कामयाबी हासिल करें। KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सरकारी स्कूल्स को कॉरपोरेट स्कूल के तर्ज पर तरक्की देने के लिए हमारा स्कूल हमारा गांव प्रोग्राम को मुतारफ़ किया है, जिसके तहत तेलंगाना भर में 26,000 स्कूल्स को बुनियादी ढांचे के साथ खूबसूरत और सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर शहर में मुबैना नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में तेलंगाना BJP का मुअत्तिल MLA मलऊन राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक पुलिस अहदेदार के हवाले से बताया गया है कि राजा सिंह पर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ खिताब करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अहदेदार ने बताया कि मुख्तलिफ तंजीमों ने लातूर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मलऊन राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी, बसूरत दिगर एहतजाज का इंतबाह दिया था। इन्होंने कहा कि शहर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने पीर को राजा सिंह के खिलाफ ताज़ियत हिंद की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मजहब, नस्ल, जाय पैदाइश, रिहाइश और ज़ुबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना है। तेलंगाना में साल 2023 के आखिर में असम्बली इलेक्शन होने वाला है, लेकिन BJP लीडरान को खदशा है कि वज़ीर आला KCR रियासत में जल्द चुनाव के लिए सिफारिश कर सकते हैं। इसलिए BJP ने रियासत में पार्टी को बूथ सतह पर मजबूत करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। मंगल को BJP सदर JP नड्डा के दिल्ली में वाक़ घर में तेलंगाना इलेक्शन की हिकमत अमली बनाने को लेकर अहम मीटिंग हुई। 4 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत रियासत के अहम लीडरान मौजूद रहे। इसमें तय किया गया कि BJP के टॉप लीडर्स आने वाले महीनों में रियासत में रैलियां करेंगे। पार्टी ने अवाम से जुड़ने के लिए प्रजा गोसा BJP भरोसा और प्रजा संग्राम यात्रा मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई मीटिंग में JP नड्डा, अमित शाह के अलावा BJP तेलंगाना सदर बंडी संजय, रियासती इंचार्ज तरुण चुग, BJP की कौमी
नायब सदर DK अरुण, बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, मेंबर ने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी, सुधाकर रेड्डी, TNK लक्ष्मण समेत कई लीडरान मौजूद थे। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पीर को नूह के शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज में जुनेद और नासिर के कत्ल के मुलजिम श्रीकांत की अहलियत से मिलने पहुंची। इस दौरान पुलिस इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट नजर आई और मेडिकल कॉलेज में भारी पुलिस बिल को तैनात कर दिया गया था। इन्होंने मेडिकल कॉलेज में श्रीकांत की बीवी को जल्द सेहतियाब होने के साथ साथ हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। साध्वी ने कहा कि किसी भी तौर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस ने जो किया है ये काबिल बर्दाश्त है, इस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को भी इस तरह से नाजायज़ तरीके से परेशान करना और खातून के साथ मारपीट करके इसके हमल को ज़ाया कर देना, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। साध्वी ने साफ कहा कि राजस्थान पुलिस को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बता दें कि नासिर और जुनेद को जिंदा जलाए जाने के मामले में श्रीकांत नामजद मुलजिम है। गुजरात फसादात 2002 को 21 साल गुजर गए। 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन सानेहा के बाद 28 फरवरी 2002 को बड़े पैमाने पर गुजरात में फिरका वाराना फसादात हुए। इस दौरान ज़किया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी, जो कांग्रेस के रुकने पार्लियामान थे, का अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। इनकी 21 साल बरसी के मौके पर 80 साल ज़किया जाफरी सूरत से गुलबर्ग सोसाइटी तशरीफ लाई और अपने बंगले का दीदार किया, जो गुलबर्ग सोसाइटी में वीरान और खंडरात में तब्दील हो चुका है। खंडरात में तब्दील अपने बंगले को देखकर इन्होंने अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भी हम इस दिन को याद करते हैं जिससे हमारी रूह काम जाती है और कर्बनाक वाक़े को याद करके हम तड़प जाते हैं। मार्च के पहले दिन अवाम पर महंगाई ने जोरदार हमला बोला है और LPG के घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों के दामों में ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में माह के पहले दिन 1 मार्च ही 50 रुपये का इजाफा हो गया है। अब राजधानी दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर के लिए 1103 रुपये खर्च करने होंगे। होली के त्यौहार से कबल ये अवाम के लिए बड़ा धक्का है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों और हामियों को मशवरा दिया है कि वो बरसर इख्तिदार BRS की धमकियों और हमलों से खौफजदा ना हो, क्योंकि 10 माह बाद तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार होगा और हर किसी के लिए खुशहाली और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के 16वें दिन आज भोपालपल्ली असेंबली हल्के का अहाता किया। रेवंत रेड्डी के दौर के मौके पर BRS और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान कशीदगी देखी गई। पुलिस की मदद से कांग्रेस पार्टी के बैनर्स और फ्लेक्सीज निकाल दिए गए, जिस पर कांग्रेस कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। पुलिस की जानिब से कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर सख्त इंतबाह देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद BRS हुकूमत के एजेंट के तौर पर काम करने वाले ओहदेदारों से निपटना अच्छी तरह जानती है। ट्विटर के सरबराह एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। टेस्ला के शेयर्स की कीमतों में 100% इजाफे के बाद एलन मस्क की दौलत में कई गुना इजाफा हो गया, जिसके बायस गुज़िश्ता 2 माह से जायद अरसा अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहने वाले एलन मस्क एक बार फिर पहले नंबर पर आ गए। इससे कबल एलन मस्क की जगह फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड लुइस वुटन के CEO बर्नार्ड आर्नल्ड को दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट बंद होने तक एलन मस्क की मजमूई दौलत की मालियत तकरीबन 187.1 बिलियन डॉलर्स थी, जबकि बर्नार्ड आर्नल्ड 185.3 बिलियन डॉलर्स के मालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के स्टॉक में जनवरी में 70% तक इजाफा देखा गया है, जबकि पीर को ये 207.63 डॉलर्स पर बंद हुए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।